किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही। द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बच्चे मेरा यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर में सुदामा करीब आ गया है। दर में सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होती तो है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर रखे हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी।
अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा पाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहनिए। स्वामी 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ ऐसा बना सृष्टि के लिए छोटी बाल सफा से मिले साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को बंधाया। बिल्कुल हाथ ठेके देखो सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निधन बदनसीब बदकामा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। हाँ,
के लिए